जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य में अपना अपमान सहन करने की क्षमता नहीं होती। आखिर अपमान निराशा का सूचक है। जब अपमानित व्यक्ति की भावना का ध्यान नहीं रखा जाता, जब उसकी शक्ति को गौण मान लिया जाता है, तब व्यक्ति का अपमान होता है। हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी तो अपमान का सामना अवश्य किया होगा और शायद हम सब ने अपने जीवन में काफ़ी लोगों का अपमान भी किया होगा। आखिर अपमान करने की यह भावना क्यों उत्पन्न होती है? आखिर अपमानित व्यक्ति के साथ क्या बीतती है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम सभी जीव अपने से कम बलवान का अपमान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पिता अपने पुत्र का अपमान करता है तो पति अपनी पत्नी का। वही जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो पुत्र अपने पिता का अपमान करता है। इस प्रकार से अपमान करने की यह परंपरा लगातार चलती है। कई बार तो हमें दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के पश्चात भी यह एहसास नहीं होता कि हमने उसका अपमान किया है। वास्तव में हम दूसरे व्यक्ति का अपमान करके उसे हमेशा कम बलवान होने का आश्वासन देते हैं। हम यह सिद्ध करते हैं कि कई मायनों में हम उससे अधिक श्रेष्ठ हैं और वो हमसे छोटा है। क्या हर स्थिति में अपमान समान होता है? मित्रों, हर स्थिति में अपमान एक समान नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस सिलसिले में हमारा अपमान हुआ है उसे हमारी क्या भूमिका है। यानी कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो वह अपमान हमारे लिए गलत नहीं है, यह वास्तव में हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य का परिणाम है। लेकिन तब क्या जब हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमें अपमान सहन करना पड़ता है? दोस्तों, अपमान करने वाला अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अपने कटु वचनों से दूसरे व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ देता है। वह अपनी शक्ति सिद्ध करने की चेष्टा करता है। वह दूसरों को चुनौती देता है कि ताकि उसकी शक्तियाँ सिद्ध हो सके। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों के बल पर या शारीरिक बल पर नाच करते हैं। दोस्तों, ऐसे स्थिति में जब आपका बिना किसी गलती के अपमान हुआ हो, आपको उसे सहन नहीं करना चाहिए। आपको अपमान करने वाले के सक्षम निडर होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात निडर होकर अगले व्यक्ति के सामने रखें, चाहे वह इस बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि यह समस्त संसार का एक द्वैत है। इसलिए आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आपको सहन करने की एक आदत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको निरंतर छोटा होने का एहसास होगा। आपकी आत्मा कुचली जाती है। इसलिए आप न तो किसी का अपमान करें, क्योंकि अपमान करने का एक असहज स्थिति है। इसके अलावा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ना ही आप कभी दूसरे व्यक्ति का अपमान स्वीकार करें। हरि गोविंद कहते हैं, अपमानित होना किसे अच्छा लगता है? लेकिन जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें दूसरों द्वारा अपमान सहना पड़ता है। कई बार खुद के द्वारा की गई गलतियों पर तो कभी बेवजह अपमानित होना पड़ता है। लेकिन खुद की गलतियों के लिए किए गए अपमान को तो व्यक्ति सह भी जाता है, पर यदि कोई बिना किसी गलती के कारण आपको सबके सामने अपमानित करे तो सहना कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत से लोग तुरंत उस व्यक्ति की भाषा में उसे जवाब देने लगते हैं, तो कुछ लोग चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो क्या है अपमान के जवाब का सही तरीका? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब न दें, क्योंकि उसका काम है आपको उकसाना। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी जगह पर मौन रहें और उसकी तरह देखकर हल्का सा मुस्कुराएं और उससे कुछ ना कहें, क्योंकि ऐसा करने से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं
जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना काफ़ी अच्छा लगता है। कृष्ण अनुसार ये लोग जीवन में असफल होते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके अनुसार सब कुछ सहन करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना समझदारी होता है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस व्यक्ति के महान होने का परिचय देता है, लेकिन उसी व्यक्ति का तीसरी बार अपमान को सहन करना उस इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। कृष्ण के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है, जिस कारण ये लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। ज्ञानी जनों ने कहा है कि सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपए, पैसे, धन नहीं होते, बल्कि आपका काम होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दुर्जनों से आपका सामना होता है। कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी होता है जब गलती ना होने के बावजूद भी आपको अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका जवाब आपको गीता में शिशुपाल और श्री कृष्ण के एक प्रसंग से मिलता है। इसके अनुसार अपने कर्मों से ही मनुष्य जाना जाता है, इसलिए किसी के द्वारा सम्मान या अपमान किया जाना केवल उस क्षण के लिए ही होता है। आगे आपके सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन आपके कर्म ही हमेशा याद किए जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बेवजह और बार बार आपका अपमान करता है तो उसे अनदेखा करें, लेकिन हाँ, अगर एक सीमा से अधिक ऐसा हो तो इसका जवाब देना भी आवश्यक है। पर जवाब का अर्थ यह नहीं है कि आप भी बदले में उसका अपमान करें। वास्तव में ऐसा करना आपको उसके अपमान का ही हकदार बनाता है। इसलिए यह जवाब भी आपको अपने कर्मों के द्वारा ही देना होगा। उसके अपमान की जो भी वजह हो, उसे अपने कर्मों के द्वारा गलत साबित करें। यकीन माने संभव है अपमान करने वाला व्यक्ति भी आपके लिए सम्मान के दृष्टि से रखने लगे। अगर नहीं भी तो उसका परिणाम अन्य सभी रूपों में आपके लिए सम्मान ही लेकर आएगा। श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच एक करीबी रिश्ता होने के बावजूद संबंध अच्छे नहीं थे। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। इस तरह रिश्ते में दोनों भाई थे। इसके बावजूद शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए अच्छा भाव नहीं थे। इसी की वजह से श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, जिससे वह कभी शादी करना चाहता था, रुक्मणी हमेशा श्री कृष्ण को पसंद करती थी और मन से उन्हें ही अपना पति मान चुकी थी। लेकिन उनका भाई रुक्मणी कृष्ण को पसंद नहीं करता था और इसलिए उसने छेदी राज्य के राजा शिशुपाल से उसके रिश्ते की बात तय कर दी। बाद में रुक्मणी ने एक दाई के हाथों श्री कृष्ण से अपने मन की बात बताई और उसे अनचाहे विवाह से बचाने की बात कही। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी की खूबसूरती की कई कहानियाँ सुनी थी और वह भी उन्हें पसंद करते थे। आखिरकार उन्होंने रुक्मणी को युद्ध में हराकर रुक्मणी से शादी की। शिशुपाल ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए इसके बाद से उसके मन में कृष्ण के प्रति बैर भाव आ गया। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया और शिशुपाल समेत कई राजाओं को आमंत्रित किया। वहाँ कृष्ण के प्रति लोगों की भक्ति, श्रद्धा और सम्मान देखकर वह क्रोधित हो उठा और उन्हें अपशब्द कहकर अपमानित करने लगा। इस पर पांडव उसे दंड देने को आतुर हो चुके। अर्जुन और भीम उसे मारने को उठे, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें रोक लिया और उसी प्रकार मुस्कुराते हुए निर्विकार भाव से शिशुपाल के अपमान भरे
शब्द सुनते रहे। एक प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करके, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई गलती की तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने यहाँ वही किया। शिशुपाल लगातार अपशब्द कहता रहा और श्री कृष्ण उसे शब्द गिनते रहे। जैसे ही वह 99 शब्द पर पहुंचा, उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अब उसे रुक जाना चाहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह नहीं रुका। इस प्रकार 100वें शब्द के पूरा होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रसंग की सीख यही मानी जाती है कि बेवजह किए अपमान को एक सीमा तक दरकिनारा करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपमानित करने वालों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास अवश्य कराना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे मेरे नए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के बीच मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।